पूछा जाता रहा है अखिलेश यादव से, 24 में पूछा गया, आप लोग तब भी चुनाव लड़ रहे थे। मना कर देते हैं, उनकी तरफ से कह दिया जाता है कि नहीं हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, और आप लोगों को कहा जाता है ये वोट काट देंगे मुसलमानों की, और तमाम तरह की बातें कही जाती है। कि अखिलेश यादव ने बिहार चुनाव में अपने पार्टी के कई सांसद को बिहार में आरजेडी अलायंस की सपोर्ट में उतारा, और ख़ास तौर से हमारी पार्टी के ख़िलाफ़ उन्होंने 2 या 3 मुस्लिम सांसद को लगा दिया। नतीजा क्या निकला? जहाँ जहाँ ये लोग गए वहाँ वहाँ इनके कैंडिडेट्स हारे हैं। ये आप रोइए मत बाद में, चुनाव के बाद। हम तो कह रहे हैं कि वक्त है, उनसे नहीं बल्कि जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं उनको सोचना चाहिए। और किसी से भी इरादा रखते हैं, क्योंकि खबरें आती है बीच बीच में कि भाई मायावती जी के साथ भी कुछ हो सकता है, चंद्रशेखर आपके मित्र भी हैं, उनके साथ भी कोई बातचीत हो सकती है, ये तमाम तरह की खबरें आती रहती हैं। खबरें आती हैं, अब हर कोई इस तरह खबर है तो मैं कैसे उसकी तस्दीक कर दूं? ये तो बहुत ज़्यादती हो जाएगी ना। तब ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। अगर कुछ होगा तो यकीनन इसको आप लोगों को इत्तला की जाएगी, आपको बताया जाएगा, आपको खुद मालूम हो जाएगा। तो अभी तक तो सब कुछ भी नहीं है। जय भीम का नारा तो लगता है, और वो तो हम शुरू से दे रहे हैं। महाराष्ट्र में है, तेलंगाना में हम उस कोशिश कर रहे हैं कि ख़ास तौर से जो पीड़ित समाज है वो मिलकर हम लोग अपनी सियासी लड़ाई लड़ें, क्योंकि उनके भी तकालीफ एक हैं, उनको भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, उनकी भी सियासी लीडरशिप को ज़रूरत है। कई मसले मसाइल हैं, नाइंसाफ़ी है, जुल्म है, और आए दिन हम देखते हैं कि दलितों पर जुल्म होता है। अब तो उत्तर प्रदेश में अपर कास्ट पर भी जुल्म हो रहा है। ये सब चीज़ें हैं। कल गए थे वहीं पर जहां आप जा रहे, शामली में आए थे कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और आप पास में ही सहारनपुर जा रहे हैं। वो ये कह रहे थे कि पहले तो सिर्फ जिन्ना की बात होती थी, जिन्ना नहीं गन्ना चलेगा, पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो बेल्ट है वो गन्ना बेल्ट है, हम विकास और इन चीज़ों पर बात कर रहे हैं। हमको क्या करना है जिन्ना से? हम तो जिन्ना के पैगाम को ठुकराए थे। देखिए, 2 नेशन का जो नारा दिया गया था वो तो हिंदू महासभा सावरकर ने किया, फिर जिन्ना ने किया, तो हम दोनों को रिजेक्ट करते हैं। अच्छा सर, यहीं से बात आगे बढ़ रही है, और मुल्क के जो इस वक्त जिस तरह से अलग अलग जगहों पर खबरें आ रही हैं, मस्जिद को लेकर, मज़ारों को लेकर, राजस्थान से लेकर, और सहारनपुर में भी एक मस्जिद का इशू है, कलेक्ट्रेट, ये तमाम चीज़ें। और संभल में हम एक हफ्ते में कई बार ऐसा देखते हैं जब बुलडोज़र चलाया जा रहा है कि गैर कानूनी तरीके से बने थे, कई साल पुरानी मस्जिदें भी कई बार बुलडोज़र चल रहा है। इन चीज़ों पर कैसे चीज़ें? बीजेपी ने जो वक्फ अमेंडमेंट क़ानून बनाया था, हमारी डिसेंट रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए, 120 सफ़ात पर मुश्तमिल है। हमने ये कहा था कि ये क़ानून ला रहे हैं मस्जिदों को छीनने के लिए, दरगाहों को छीनने के लिए, ईदगाह की ज़मीनों को ख़त्म करने के लिए। वही हो रहा है। और फिर हमारे ख़िलाफ़ ये कहा गया था नहीं, ओवैसी झूठ बोल रहा है। देखिए, वक्फ बाय यूज़र है और रहेगा, नया वक्फ बाय यूज़र नहीं होगा। तो किस बुनियाद पर उत्तर प्रदेश में संभल की मस्जिद को शहीद कर दिया गया? राजस्थान बाड़मेर में, वहाँ पर आप नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देते हैं तो सिर्फ आपको एक ही मदरसा नज़र आता है मुसलमानों का, एक ही मस्जिद नज़र आती है आपको, और सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइंस है उसको आप वायलेट करके आप तोड़ते हैं। मदरसों को आप उत्तराखंड में बंद कर दे रहे हैं, उन मदरसों को जो सरकार से कोई लेना देना है ही नहीं, ना वो एड लेते हैं, ना उनके पास जाते हैं कि हमारी डिग्री को रिकग्नाइज करो। भारत के संविधान में आर्टिकल 30 किस लिए बनाया गया है? तो ये एक मंसूबाबंद तरीके से हिंदुत्व की आइडियोलॉजी का मकसद एक ही है कि मुसलमानों को उनके मज़हब से दूर कर दिया जाए। और दूर करने का तरीक़ा क्या है कि मस्जिदों को निशाना बनाओ, मदरसों को बंद कर दो, क़ब्रस्तानों पर अगर कोई बना हुआ है उसको तोड़ दो। तो यही तो चीज़ है। हिंदुत्व की आइडियोलॉजी जो है, जो भारत के संविधान और हिंदुस्तान के जो इंडियन नेशनलिज्म है उसके ख़िलाफ़ जाती है। तो इसी तरह टारगेटेड एक ही समुदाय को किया जा रहा है इस आइडियोलॉजी को कामयाब करने के लिए।